हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होरे की दुनिया में। मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अंकित कुमार फिर आपके साथ एक रियल इंसिडेंट के साथ। आपने मेरी जितनी भी वीडियो देखी होगी, जितनों को भी आपने प्यार दिया होगा, जितने भी लोग दे रहे हैं भाई, अभी कम ही है। अभी फैमिली बड़ी भी हो जाएगी हमारी। तो मैं आपके साथ आज फिर एक रियल इंसिडेंट के साथ, हॉरर जिसे कहते हैं, हॉरर हॉरर इंसिडेंट के साथ आपके साथ फिर हूँ। तो आज का जो ये इंसिडेंट है, ये मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ शेयर किया था। मेरा बड़ा भाई मतलब मेरे मौसी के लड़का, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है। मैं एक सिंगल सिंगल चाइल्ड हूँ मम्मी पापा का। तो ये आपके साथ में जो शेयर करने जा रहा हूँ, ये इंसिडेंट मेरे गाँव का ही है। तो ये चीज मेरे भाई ने मुझे बताई थी, मेरे मौसी के लड़के ने, मेरे बड़े वाले भैया ने, कि यार अंकित, जब तू इतना कुछ डाल रहा है तो तेरे लिए मैं एक आज खुद का मैं रियल इंसिडेंट बता देता हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ था। तो भाई उनकी जो आदत थी ना, वो नाइट में ज्यादा जाते थे, नाइट वगैरह में घूमने फिरने अपना, ये सब उनको आउटिंग करने का, जैसे नाइट में अपना जाते थे भाई। एक तो वो ड्रिंक वगैरह करते थे ना, तो उनको पीने वगैरह की आदत थी। तो अपना पीने वाला बंदा, जो आपको पता है, नाइट वाइट में अपना घूमने फिरने निकल जाता है, अपना इधर उधर निकल गया, पुलिस करने, अपना कुछ भी गपशप करने यार दोस्तों के साथ। तो वही चीज था, उनका नॉर्मल था, अपना जाते फिरते थे। तो एक दिन ये गए गए तो जब इनको आने में थोड़ा लेट हो गया था, अपना जो भी था। आपको गांव वगैरह का एरिया पता है, हमारे गांव में शायद आप, जैसे कि गांव एरिया में ये है कि समाधि बनी होती है। जैसे कुछ लोग मर जाते हैं तो उनकी समाधि वगैरह बनवा देते हैं, जो महान पुरुष वगैरह होते हैं उनकी समाधि वगैरह बनी रहती है। और बहुत सी जगह ऐसी है कि भाई आपको बहुत सारी समाधि मिल जाएगी आपको खेतों में, जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी पे उनकी समाधि बना दी जाती है। तो वहां पे ऐसा होता रहता है। तो ये सब चीजें देखी फिरी, हमने भी सुनी। तो फिर मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनकी, तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं गांव से एक दावत से आ रहा था। तो दावत से आ रहे थे किसी की, और उनके दोस्त की दावत थी, तो वहां से वो आ रहे थे। और जब वो उस दावत से आ रहे थे कि, तो उनको पता है एक चीज देखने को मिली थी। उनको वो चीज क्या देखने को मिली थी कि उनको ना एक समाधि के ऊपर ना कोई व्हाइट कलर की शेडो, मतलब कि एक वाइट, जो बिल्कुल व्हाइट होता है ना, और व्हाइट जो शेडो होती है, ज्यादातर कहते हैं कि वो एक अच्छी से अच्छी अच्छी आत्मा या अच्छी परछाई का एक वो होता है जो दिखती है। और एक पुरुष होता है, महान पुरुष हो गया, महान कोई भी कोई आत्मा हो गई, वो अच्छी आत्मा हो जाती है जिसको कहते हैं हम। तो उस शेप में था, मतलब कि उनको दिखी। तो अब इनको दिखी तो ये गए। अब ये जैसे जैसे उसके पास जा रहे थे ना, वो उनके ऐसा लग रहा था उनके और करीब आ रही है। अब वो बाइक लेके वो जा ही रहे थे, वो अकेले थे। अब आपको गांव वगैरह के एरिया के बारे में तो पता है कि भाई, गांव में अगर कोई बंदा इधर उधर जाता है तो भाई ज्यादातर गांव के सड़कें आपको पता है कैसी होती है, ज्यादातर जंगल साइडों में होते हैं भाई, बहुत सी, मतलब मेरे गांव साइड जाओगे तो आपको तो बहुत ऐसी जगह देखने को मिल जाएंगी कि गलियों के बगल में भी जंगल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं। तो इतना भी जंगल नहीं है, बट एक नॉर्मल होता है, पेड़ पौधों का एरिया भरा भरा भरा, तो डर का माहौल तो हो ही जाता है। अगर आप रात के टाइम में निकल रहे हो, तो अब 1:30-2 बज गया, आप निकल रहे हो, तो आपको तो उतनी समझ ये सब चीजें और पावरफुल होती हैं कि लगता है कि भाई अब तो अगर अटैक भी करा तो आदमी बचने का भी बहुत रेयर चांस होता है कि बंदा बच भी पाए। तो ये सब चीजें होती हैं भाई। तो वो जब गए, नाइट आउट किया उन्होंने, जब वो गए और जब अपना पार्टी से आ रहे थे, पार्टी से गए तो उनको शेडो दिखी थी व्हाइट कलर की, जब पार्टी में जा रहे थे वो। और जब नाइट में वहां से 2 लोग थे, इन्होंने ड्रिंक कर रखा था। अब ड्रिंक कर रखा था तो चलो ठीक है, उसमें से पीछे वाला बोला भाई मुझे टॉयलेट वगैरह करना है। तो मेरे भाई ने कहा कि भाई यहाँ नहीं, थोड़ा आगे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मेरे को अभी कुछ आते वक्त मुझे कुछ दिखा था। तो मैंने उसने कहा कि अरे बोला ये सब वहम होता है, कुछ नहीं होता ये वो, मतलब क्या क्या उसने करा भाई, अपना टॉयलेट वगैरह करके निपटा और चल दिया आगे को। और भैया को उतनी समय, मेरे भाई को उतनी समय शेडो नहीं दिखी थी, उतनी समय तो शायद वो उस समय उनको दिख गई होगी, बट उसके बाद उनको नहीं दिखा। जब वो गए, आगे जा रहे थे, आगे जा रहे तो वही शेडो उनको उस, मैंने आपको बताया था कि राही है हमारे गांव में, एक राही नाम का, तो वहां पे एक पुल है। एक पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा, हमारे गांव में एक राही जगह है जहाँ पे एक पुल है, वहां पे शेडो, तो वो उसी रास्ते से ही गए थे उस दावत में। तो उनको वो चीज उनको वही दिखी थी, और उनको देखने पे उनको महसूस भी हो गया था कि भाई, और वो शेडो उनको वहां दिखी। पीछे वाले पूछे तो जो कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो अब मेरे भाई हर की आदत है, अगर कोई चीज अगर उनको ऐसा लगता है ना, तो हाथ जोड़ देते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो ये वो अपना हाथ जोड़ देते, लेकिन पीछे वाले ने गलती कर दी थी। जस्ट खेत के सामने उसकी समाधि बनी हुई थी, उसी के विदर में सार टॉयलेट वगैरह करा था उसने, जो भी करा था भाई उसको। अब ये चीज तो चलो हो गई, मेरे भाई ने हाथ जोड़ दिया, क्योंकि हमारे घर में सबकी आदत यही होती है, अगर कोई चीज उनको दिख रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो हाथ जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये चीज इफेक्ट नहीं करती। तो ये हो सकता है कल को अगर तुम्हें प्रभाव भी करना चाहे तो फिर ना करे, क्योंकि एक माफी मिल जाती है। ठीक है, आज भी गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो भी कहीं अगर खुले में टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो पहले कहते थे भाई कोई भी चीज हो तो यहाँ से हट जाना,
अगर कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर दें, जो भी है अपना बोल के बंदा टॉयलेट वगैरह करता है, ऐसे नहीं करता कोई भी आज भी। गाँव घर में ऐसा ही सीन है। आज तो खैर अपना यूथ ऐसा हो गया तो भाई कोई भी दीवार देखेगा कोने में चालू हो जाएगा। तो वो सीन है आज तो ये चीज थी। अब उसको उन्होंने देखा, उनको देखने पे ये चीज पता चल गई कि भाई ये कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब उन्होंने जब उनसे हाथ जोड़े थे उनको तो नहीं दिखा, अब पीछे वाले को वो शेडो दिख रही थी बार बार। यार यार मैं मेरे भाई का नाम है धीरेन, तो उनसे कहा यार मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है, यार ऐसे ऐसे कुछ बार बार ऐसा लग रहा है कुछ साथ में मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। तो अब वो चीज मेरे भाई को नहीं दिख रही थी, बोला अरे कहीं नहीं, मुझे तो दिखा तब मैंने तो हाथ जोड़ दिए थे। अब वो हाथ जोड़े चाहे कुछ भी जोड़े उसके पीछे वो लगी थी, क्यों? क्योंकि उसने गलती कर दी थी। और उसकी गलती सबसे बड़ी गलती थी कि भाई किसी की भी मजाक और समाज हो, किसी की मजाक समाज में कोई टॉयलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज बहुत गलत वे में ली दी जाती है। अगर कोई भी ये चीज अब उसके सामने करा उन्होंने, चलो उसके पास तो नहीं करा, उसके सामने करा, बट वो जगह भी उसी की ही थी। उसके किसी बच्चे की भी रही होगी तो बट उस जगह उसी के अंदर आ रही थी। ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब वो चीज उन्होंने देखा तो उनको ये चीज फिर बुरा लगा कि यार हाँ, ये चीज तो मैंने गलती कर दी। भाई उसकी तबीयत खराब हो गई, उसकी तबीयत फिर होने लगी खराब। भाई उसकी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, उसको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लग पड़ गए थे। मेरा भाई खुद बता रहे थे कि ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई थी। तो ये चीज हुई, उन्होंने देखा। अब वो चीज देख के ना, जब उसको फिर बाद में समझ में आई कि मैंने गलती कर दी, अगर मेरे को माफी मांग लेनी चाहिए कि अगर मैंने ये चीज करा तो मुझे पहले इसके लिए सॉरी कर लेना चाहिए था, कि अगर ऐसा कुछ है तो उस समय पीछे छोड़ देते। पर तुम जान बुझ के, जब उसने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता ये वो, मैं टाल मार दी, तो ये चीज फिर वहीं कहीं ना कहीं फील करवाती है कि बेटा अब तुझे मैं फील करवाऊंगी ये चीज होती है कि नहीं होती। किसी का भी भाई कोई चैलेंज नहीं करना चाहिए, चैलेंज करना भी नहीं चाहिए ऐसी चीजों को। अगर आपको लगता है कि आप झेलने लायक हो तो झेल सकते हो, झेल लो, वरना हर कोई झेल नहीं पाता है। अगर आपको लगता होगा ये सब चीजें बहुत हलवा होती हैं, कुछ भी जिनके ऊपर बीत जाती है ना, तो उनको पता होता है कैसे कैसे। तो मेरे भैया ने बताया कि भाई इतनी बड़ी बात बन गई थी कि उसको ना एक समय के लिए उसकी जो यहाँ से नीचे का जो पोर्शन होता पैर के साइड का सारा पोर्शन पैरालाइज हो गया था। पता है उसको बड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर उसको किसी सिद्ध पुरुष से दिखाया होगा भाई, उसने अपना तरीके से जो भी इलाज करा, बेटा कहा कि अब दोबारा गलती मत करना, ये तुम्हारी गलती। और वो उसने खुद बताया भाई ये एंटिटी किसी का पीछा वगैरह नहीं करती, ये एंटिटी बहुत शुद्ध है। व्हाइट शेडो देखी थी तो भैया ने बताया मेरे, हाँ इनको व्हाइट शेडो भी दिखती थी, और इसको फिर बाद में देखी, और इसको फिर विकराल रूप में देखी ना, उन्होंने व्हाइट शेडो देखी थी। और व्हाइट शेडो जितनी भी बंदों की होती जाता है, व्हाइट शेडो जिसकी होती है वो कभी किसी को हार्म नहीं करती है। जो व्हाइट शेडो हो गई या व्हाइट कुछ भी आत्मा कह लो, कुछ भी कह लो आप, वो चीज किसी को हार्म नहीं करेगी। आपको भी समझ होगी कि किसी को भी ये चीजें हार्म नहीं करती। और जो ब्लैक शेडो होती है वो होती है बहुत भयानक भाई। वो तो जहां तक आपका हो सकेगा कर देगी, कल्याण कर देगी अच्छी तरीके से, आपका कुछ भी नहीं छोड़ेगी। तो ये फर्क होता है भाई कि आपको लगता हो, बट हाँ गलती करोगे तो भाई कोई भी चीज आपको छेड़ेगी। ब्लैक वाली जो शेडोज होती है भाई वो बिना गलती के भी छेड़ती हैं। अगर आप उनके इलाके में भी घुस गए ना गलती से, तो वो आपको वहीं से लपेटना चालू कर देगी, अब इसमें थप्पड़ बजाओ या इसको अब लेके चलो अंदर ही। तो जो इंसिडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले, जो दो दोस्त राहुल और अमन की, तो सेम समझ के चलो कि उनके साथ भी भाई। चलो देखो एक दोस्त तो चला ही गया था इसी चक्कर में। भाई किसी भी चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए, किसी भी सिद्ध चीज हो चाहे कुछ भी चीज होगी, चाहे वो किसी भी चीज की हो, उसमें लात मारना कुछ भी करना ये चीज गलत होती है। इसका जो चैलेंज मिलता है ना रिटर्न, वो बहुत हार्मफुल होता है, अगर उसका हार्म आप झेल नहीं पाओगे। अगर भाई घर की पीढ़ियां की पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं अगर सही समय पे इलाज भी ना हो तो ये सब चीजें होती है। अगर आप लोगों को जिसको मजाक लगता है भाई ये चीजें होती है। भाई मैं 23 साल का लड़का होकर ये चीज बता रहा हूँ, 23 का हूँ मैं। सोचो आप, मैं इतनी इस उम्र में होकर, छोटी उम्र में होकर मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो सोचो कि हमने नहीं देखी होगी। और मैं अभी ना ये रिसेंटली मैं एमबीए की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो ये चीज है। तो भाई किसी भी चीज को आप compete करने के लिए, चैलेंज करने के लिए मत सोचा करो। चैलेंज करके जो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, तगड़ा दिखूंगा, सारी तगड़ी पना निकल जाती है भाई। एक समय के बाद सबका अपना अपना हो जाता है भाई कि मैंने ये गलती करी थी। मेरे साथ हैं भाई, मेरे दोस्त हैं, एक से एक बाउंसर है मेरे पास भी भाई, ऐसे अच्छे अच्छे दोस्त हैं मेरे भी। बट उन्होंने फेस करी ऐसी चीजें भाई, कहता है कि इनके सामने पावर नहीं चलती है, चाहे जितने भी बॉडी पंप वगैरह बना लो भाई, उनके सामने पावर नहीं चलती है। सारी पंप ढल जाती है और दिक्कत होती है। हाँ शरीर स्वस्थ करना अपने हाथ में भाई, अपनी बॉडी बना रहे हैं चलो ठीक है। तो ये सब चीजें करना ठीक है भाई, बट किसी चीज को चैलेंज करना तो गलत है, चैलेंज नहीं करना चाहिए। आप भी समझदार हो, आप भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे होगे सारे के सारे, और बहुत अच्छे तरीके से जानता हो। बहुत से बंदे देखते हैं वीडियो, बहुत से बंदे अभी नहीं देख रहे हैं, अभी 200 250 लोग देखते हो।
बट जितने भी देखते हो कम से कम लाइक कमेंट शेयर तो करा करो यार। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप प्यार दो यार, बस और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। जय श्री राम।